मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त 2020 के डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे अभी रिसेंटली कि हमें जो है मतलब पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पीडीएफ जितनी भी वीडियोस हमने अभी तक अपलोड की हैं अभी करंट अफेयर को छोड़ के, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद जो भी हमने पहली वीडियो हिस्ट्री की वीडियोस जो अपलोड की हैं वहाँ पे आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इन वीडियोज़ की जो करंट अफेयर अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, इनकी जो पीडीएफ है ये आपको फर्स्ट सेप्टेम्बर से आपको इनकी पीडीएफ जो है वो हमारे ग्रुप में, उसी ग्रुप में टेलीग्राम के मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो पीडीएफ होगी वो सिर्फ रिवीजन पर्पसेस के लिए होगी। जो हम करंट अफेयर यहाँ पे करवाएंगे दोस्तों, उसके वो रिवीजन्स होगा, मतलब वो हम जो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जब आप उनको पीडीएफ देखोगे तो आपको क्या करना है, उनका आंसर जो है वो खुद ब खुद देना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, ठीक है। और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस फर्स्ट मेराइन एम्बुलेंस नेम प्रतीक्षा, राइट। तो ये पहली एम्बुलेंस है और ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये एम्बुलेंस जो है आपको बताना है, एक पहली एम्बुलेंस जो कि मेराइन एम्बुलेंस है जिसका नाम है प्रतीक्षा, ये अभी लॉन्च की गई है। और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च करवाया गया, तो ऑप्शन है इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, केरला, राइट। तो केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो एम्बुलेंस है जिसका नाम है प्रतीक्षा मेराइन एम्बुलेंस, इसको लॉन्च किया गया। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ पे, तो दोस्तों भी रिसेंटली क्या हुआ था कि 30 जो फिशरमैन थे उनकी समुंदर में एड ना पहुँचने की वजह से एक्सीडेंट होने के कारण उनकी जो मृत्यु वहाँ पे हो गई थी, राइट। तो अभी जो मतलब केरला गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि मतलब अभी ये जो मेराइना एम्बुलेंस है ये क्या करेगी, ये वहाँ पे फास्ट उनको रेस्क्यू कर सकती है, जो भी फिशरमैन जाते हैं समुंदर में। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे एड पहुँचाने का काम कर सकती है, राइट। तो अभी ये प्रतीक्षा जो है ये मेराइन एम्बुलेंस स्टेट गवर्नमेंट केरला के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो एम्बुलेंस डिज़ाइन की गई है ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन रजिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अनुसार इसको डिज़ाइन किया गया। और इसके साथ कुछ और मेराइन एम्बुलेंस भी हैं जो कि डिप्लॉय किए जाएंगी। एक तो है प्रत्याशा और एक है करुणा, ठीक है। प्रत्याशा जो है दोस्तों इसको एर्नाकुलम में जो है डिप्लॉय किया जाएगा। और प्रतीक्षा जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, इसको त्रिवंतमपुरम में डिप्लॉय किया जाएगा। और करुणा को जो किया जाएगा कोझिकोडे में डिप्लॉय किया जाएगा, राइट। अब ये जो सारी की सारी एम्बुलेंस है ना दोस्तों, ये चलेंगी स्कैनिया इंजन पे, ठीक है। और जिसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 14 नॉट्स। 14 नॉट्स मतलब कि आपका 25.93 किलोमीटर बनता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो होता है ये मतलब 26 अप्रॉक्सीमेटली जो होता है 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जो होती है ये मतलब होती है। तो इस रफ्तार से ये जो मतलब इनकी स्पीड है ये दी गई है, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि प्रतीक्षा नाम की मेराइन एम्बुलेंस है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की, केरला के द्वारा लॉन्च की गई। चलो केरला के स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। केरला की कैपिटल है दोस्तों त्रिवंतमपुरम। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को केरला की फॉर्मेशन हुई। डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है यहाँ पे, कुल 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट। और हाई कोर्ट की बात करता हूँ तो केरला हाई कोर्ट यहाँ का मतलब केरला हाई कोर्ट है यहाँ पे। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, दैट इज़ मलयालम एंड इंग्लिश, राइट। सीएम है यहाँ पे दोस्तों पिनराई विजयन। और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो ये स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाउ मैनी न्यू सर्कल्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ASI के नए सर्कल जो हैं कितने अनाउंस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में दोस्तों अभी आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के नए सर्कल जो है वो अनाउंस किए हैं। तो आपको बताना है वो कितने सर्कल हैं। वो तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7। तो 7 सर्कल जो हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनाउंस किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों जो यूनियन मिनिस्टर हैं कल्चर और टूरिज्म के, उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। तो अभी ये 7 सर्कल देख लेते हैं कि ये 7 सर्कल कौन कौन से हैं जो कि अभी अनाउंस किए गए हैं। तो पहला तो आता है त्रिची जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरा है राजगंज जो कि वेस्ट बंगाल में है। तीसरा है राजकोट जो कि गुजरात में पड़ता है। फोर्थ है अपना जबलपुर मध्य प्रदेश में। झांसी और मेरठ दोनों या दोस्तों यूपी में पड़ता है। और साथ में हम्पी ये कर्नाटका में पड़ता है। तो ये 7 नए सर्कल जो हैं ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अनाउंस किए गए हैं आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच बैंक इंट्रोड्यूस लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द यूथ। देखो लिबर्टी सेविंग अकाउंट तो नाम आपको याद रखना है। यूथ के लिए अभी ये
इंट्रोड्यूस किया गया है और किस बैंक के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के द्वारा ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट जो है यूथ के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है दोस्तों। एक्सिस बैंक की बात करता हूँ दोस्तों, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? दैट इज इन मुंबई। एमडी एंड सीईओ दैट इज अमिताभ चौधरी। तो टैगलाइन कौन सी एक्सिस बैंक की? बढ़ती का नाम जिंदगी। तो दोस्तों अगर आपको सारी की सारी टैगलाइंस कवर करनी है तो हमारी एक वीडियो है बैंकिंग की, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके सारी की सारी टैगलाइन, सीईओ, एमडी वगैरह, हेडक्वार्टर, वो सब अपडेटेड वीडियो है, अगस्त तक आप उसको देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के हाल ही में जो है नए सीईओ और एमडी जो हैं अपॉइंट हुए हैं, तो आपको उनका नाम जो है दोस्तों वो बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विनय तोनसे। तो विनय तोनसे को अभी हाल ही में दोस्तों एमडी और सीईओ जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का अपॉइंट किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो बात कर लेते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड कब फाउंड किया गया था। तो 1987 में एसबीआई म्यूचुअल फंड की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों इसका? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुक, इसका नाम आपको याद रखना है। ए बुक टाइटल्ड क्रिकेट द्रोणा, राइट, क्रिकेट द्रोणा इस बुक का नाम है, जो कि हमारे एक रिनाउंड कोच हुआ करते थे बासु प्रणजपे, इनके ऊपर ये बुक जो है लिखी गई है और आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जतिन परंजे, वासुदेव जगन्नाथ और आनंद बासु, तीनों के द्वारा ये मिलके ये बुक जो है इसको लिखा गया है, ठीक है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है किसके द्वारा? पेंगुइन पब्लिशर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। फिर से देख लो, क्रिकेट द्रोणा एक बुक का नाम है, ठीक है, जो कि बासु प्रणजपे के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। और ये मतलब लिखी किसके द्वारा गई है? जतिन प्रणजपे, जो कि उनके बेटे हैं, वासुदेव जगन्नाथ हो गए और आनंद बासु, ये तीनों के द्वारा ये जो बुक है ये लिखी गई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हु रिलीजेस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है हाल ही में दोस्तों किसके द्वारा जो है ये रिलीज किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है इसको रिलीज किया गया और नीति आयोग के चेयरमैन हैं दोस्तों अमिताभ कंठ, ये आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अमिताभ कंठ, ठीक है। तो ये इसके चेयरमैन है। तो अभी बात करते हैं इस इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा। तो ये दोस्तों पहली बात तो आपको ये याद रखना कि ये फर्स्ट एडिशन था EPI का, दैट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का। अब EPI जो ये रिलीज करते हैं ये किस पे बेस होता है? तो बेसिकली ये 4 पिलर पे बेस करता है। एक होती है पॉलिसी, दूसरा होता है बिजनेस इकोसिस्टम, तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और फोर्थ है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो इन चारों के बेसिस पे ये जो EPI है इसको कैलकुलेट दोस्तों किया जाता है। और इस बार जिस स्टेट ने टॉप किया है दैट इज गुजरात। तो गुजरात ने टॉप किया है इस इंडेक्स में और लास्ट जो आई है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि बेस्ट परफॉर्मर कौन था EPI में, तो वो था दोस्तों चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो था वो बेस्ट परफॉर्मर था और टॉप किसने किया? गुजरात ने किया और लास्ट में कौन आया? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हु विन्स मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अभी रिसेंटली दोस्तों मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दोस्तों लंदन में, ठीक है। तो लंदन में ये चैंपियनशिप हुई थी और ये चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका, नीलाकंठ भानु प्रकाश। नीलाकंठ भानु प्रकाश मात्र दोस्तों 20 साल के हैं और इन्होंने अभी ये जो मतलब मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसको जीता है, राइट। और उन्होंने एक दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट किया और 4 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो इनके नाम पे हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो इनके द्वारा ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये जीती गई है। आपको इनका नाम याद रखना है, नीलाकंठ भानु प्रकाश, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेल हाउ मच स्टेक इन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के दोस्तों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कितने स्टेक जो है वो सेल करेगी, कितने सेल करेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 15% स्टेक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों कितने स्टेक जो हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल के जो हैं वो सेल करेगी, दैट इज 15%। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Who has become the first bowler to take 500 wickets in T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में दोस्तों आपको बताना है कि फर्स्ट बॉलर कौन से हैं जिसने अपने 500 विकेट्स पूरे किए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्वेन ब्रावो, राइट। तो ड्वेन ब्रावो के द्वारा हाल ही में दोस्तों 500 विकेट्स जो हैं ये पूरी की गई हैं T20 में, राइट। तो अभी दोस्तों हमने कल एक न्यूज़ पढ़ी थी परसों कि मतलब 600 टेस्ट विकेट्स अभी रिसेंटली जो है कंप्लीट की गई हैं, राइट, टेस्ट विकेट्स। तो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी जेम्स एंडरसन के द्वारा
द्वारा, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ड्वेन ब्रेवो बेसिकली वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और जेम्स एंडरसन जो हैं ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ अप्रूव्ड ₹200 करोड़ वर्थ पैकेज फॉर पुअर फैमिलीज अफेक्टेड बाई कोविड-19। तो किस स्टेट के दोस्तों चीफ मिनिस्टर जो है मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा अभी 200 करोड़ का जो वर्थ पैकेज है उसको अप्रूव किया गया है फॉर पुअर फैमिलीज जो कि कोविड-19 से इफेक्ट हुए हैं उनके लिए, राइट। तो सही उत्तर जो होगा दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो सीएम हैं उनके द्वारा हाल ही में ये जो पैकेज है 200 करोड़ का इसको अप्रूव किया गया पुअर फैमिलीज़ के लिए जो कि कोविड-19 से इफेक्टेड है। तो ये आपको याद रखना है। अभी दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के स्टैटिक पॉइंट की। तो उड़ीसा की कैपिटल है दैट इज़ भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर हैं इसके नवीन पटनायक। गवर्नर का नाम दैट इज़ गणेशी लाल। उड़ीसा डे कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, जिसको हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। उत्कल दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है, राइट। उसके बाद उड़ीसा की हाईएस्ट माउंटेन रेंज दैट इज़ देओमली हिल्स। फोक डांस जो उड़ीसा का है वो है चाउ डांस, ठीक है। चाउ डांस आपको नाम याद रखना है इसका। उड़ीसा का हाई कोर्ट है कटक। कटक हाई कोर्ट है। यहाँ का कुल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है उड़ीसा में? तो 30 डिस्ट्रिक्ट हैं उड़ीसा में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। इंडिया विल ओपन अ न्यू ट्रेड रूट विद विच नेशन फ्रॉम September 3, 2020। तो भारत दोस्तों अभी नया ट्रेड रूट जो है वो ओपन करने जा रहा है कौन से नेशन के साथ? 3 सितंबर से। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ भारत जो एक नया ट्रेड रूट जो है ये ओपन करने जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश के स्टैटिक पॉइंट की बात कर लेते हैं। कैपिटल ढाका, करेंसी टाका और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। तो तीनों की चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हिट अ नेट वर्थ ऑफ $200 बिलियन, राइट। तो कौन पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने दोस्तों जो मतलब $200 बिलियन की जो बर्थ है उसको हिट किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका, दैट इज़ जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जो है फर्स्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने $200 बिलियन का जो नेट वर्थ है उसको हिट किया है, ठीक है। तो जेफ बेजोस जो है ये CEO हैं अमेजोन के, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली। तो इंडिया और वियतनाम की दोस्तों जॉइंट कमीशन मीटिंग जो है ये अभी रिसेंटली हुई है। तो ये कौन से एडिशन की मीटिंग थी? कौन से एडिशन की मीटिंग थी? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 17th एडिशन, राइट। तो ये 17th एडिशन की मीटिंग थी जो इंडिया और वियतनाम के बीच में जॉइंटली कमीशन हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पोलोमी घातक हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो पोलोमी घातक जो है उन्होंने अभी हाल ही में जो है रिटायरमेंट दोस्तों घोषित की है। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से जो है ये बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, दैट इज़ टेबल टेनिस। तो ये टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और 37 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने जो है ये रिटायरमेंट घोषित की है। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 15 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वन स्टॉप बिजनेस सोल्यूशन जिसका नाम है ओमनी कलेक्ट, ठीक है। तो एक स्टॉप बिजनेस सोल्यूशंस है हाल ही में किसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया और उसका नाम उन्होंने जो रखा है दैट इज़ ओमनी कलेक्ट रखा है। तो ये कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया HSBC, ठीक है। तो HSBC की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी, दैट इज़ हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन। अगर इसका सिर्फ इंडिया नहीं लिखा होता तो हांगकांग शंघाई बैंक का जो हेडक्वार्टर था वो लंदन में था दोस्तों, लंदन में है, ठीक है। बट अभी HSBC इंडिया की बात है तो इसका हेडक्वार्टर दैट इज़ इन मुंबई। MD और CEO जो है इंडिया के दैट इज़ सुरेंद्र रोशा और टैगलाइन है वर्ल्ड्स लोकल बैंक, राइट। वर्ल्ड लोकल बैंक जो है SBC इंडिया की टैगलाइन है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें और अगर आपका कोई भी सुजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, राइट। जहाँ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, राइट। और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हो तो विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है दोस्तों। तो PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब इन सभी करंट अफेयर की PDF जो है ये भी आपको 1 सितंबर से जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेम दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें फटाफट और 1 सितंबर से हम आपको जो है रिविजन्स के लिए PDF जो है प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।